अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी डे की एक्टिविटीज़ शेयर करने लगी हूँ। एक्टिविटीज़ में मेरी जो प्रेफरेंस होती है वो मेरे मोस्टली खाने पे ही होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ, लंच में मेरा क्या सीन है आज और डिनर में हम क्या खा रहे हैं। तो मैं ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने आलू ले लेने हैं, उनको अच्छे से छील लेने के बाद मैंने वॉश कर लिया है। अब आलूओं की कटिंग करनी है ऐसे स्लाइसिस में, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। स्लाइसिस में आलू कट कर लेंगे। तो हम आज सिर्फ फ्राई आलू ही बना रहे हैं नाश्ते में, और यही दही के साथ और पराठों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने फटाफट से आलू छील लिए थे, चूँकि नाश्ते में हमारा ये होता है कि जब हमने उठना है तो उसके बाद फ़ौरन से ही हमें नाश्ता चाहिए। तो इसीलिए मैंने जल्दी से बिल्कुल आसान सी रेसिपी ही सिलेक्ट की है। तो आप भी इसको कभी बनाएं, वीकेंड पे बनाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल लाइट सी होती है, बच्चों के लिए आप बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं बच्चों को। ये देखिए मैंने स्लाइसिस में सारे पोटैटोज़ कट कर लिए हैं। अब मैंने पैन ले लिया, उसके अंदर रात का बचा हुआ ऑयल, जिसके अंदर मैंने आपने देखा होगा कि क्रैकर्स और पकोड़े वगैरह फ्राई किए थे, तो मैं उसी को ही यूटिलाइज़ कर रही हूँ। चूँकि ऑयल आजकल महंगा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और चूँकि ये भी फ्राई वाली चीज़ है, इसी वजह से मैं उसी ऑयल के अंदर ही इनको फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने इनको ना हल्की आंच पे छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए, ऑलमोस्ट ऐसे 2 to 3 मिनट्स के लिए। उसके बाद ही आपने इनको मतलब कि उनकी जगह चेंज करनी है। अब दूसरी तरफ से मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने कट कर लिया है। आजकल मार्केट में जो मिर्चें आ रही हैं इनका टेस्ट कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, तो आप चाहें तो इनको ज़्यादा डाल सकते हैं। इनको फ्राई करके ये बड़ी ही अच्छी लगती हैं। और ये देखिए हमारे जो पोटैटोज़ हैं ये फ्राई हो चुके हैं, ये नरम हो चुके हैं। अब नरम होने के बाद इनकी देखें आपको जो लुक नज़र आ रही है, इसी दौरान ही आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। अब हमारे पोटैटोज़ ऑलमोस्ट बन चुके हैं। इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ साल्ट, और आपने इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करनी है। तो सुरख मिर्च आपने अपने हिसाब से ही रखनी है, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए फ्राई कर रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल कम ही रखें। और अगर आप ख़ुद खाना चाह रहे हैं तो दही के साथ आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मिर्चें अगर तेज़ हों तो भी कोई इशू नहीं है, नॉर्मल रखें तो भी कोई इशू नहीं है। तो चूँकि हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल चुके हैं, अगर आपने इसके अंदर दूसरी डाली हैं तेज़ मिर्चें, तो आप सुरख मिर्चों का जो पाउडर होता है ना, इसको आप कम ही रखें। अब एक तरफ से हमारे आलू फ्राई हो चुके थे, ये बन चुके थे, तो दूसरी तरफ से मैंने जल्दी से आटा निकाला। आटा मैंने रात को ही गूंद के रख दिया था फ्रिज में। तो आटा फ़ौरन निकालने के बाद मेरी कोशिश थी कि फ़टाफट से पराठे बना लूँ, और उसके बाद फिर हम जल्दी से अपना नाश्ता करें, क्योंकि वीकेंड पे हमारी ये होता है कि हम रात को देर देर तक जाग रहे होते हैं और सुबह हम देर से उठते हैं, और उठते साथ ही हमें ये होता है कि फिर घर के बाकी काम और बाहर के काम सारा कुछ समेटने वाला है। तो इसलिए फ़टाफट से नाश्ता बंदा करे और उसके बाद फिर सारे काम समेटे। ये देखिए आटा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने फ्रिज से निकाला। उसके बाद मैंने इसका पेड़ा बना लिया था। अब मैं इसे बेलने लगी हूँ और रोटी बनाने लगी हूँ। तो ये जो पराठा मैं ट्राई कर रही हूँ, तो इसकी रेसिपी भी मैंने देखी थी।
तो आप भी इस तरह का ट्राई करें, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा आपसे। इसको आपने थोड़ा सा बेल लेना है। थोड़ा सा बेल लेने के बाद आपने इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है, ऑयल या घी जैसे आपको सही लगे। तो लगा लेने के बाद फिर हम थोड़ा सा इसको हल्का सा कट लगा लेंगे और उसके बाद इसको फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं एक साइड से कट लगाने के बाद उसको पूरा राउंड में घुमा देना है और इसको ऊपर नीचे से दबा देना है। एक पेड़े की शेप दोबारा से दे देनी है। अब इसको एकदम से फिर से बेल लेंगे। इसी दौरान मैंने तवे को गरम करने के लिए रख लिया था। उसके ऊपर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और पराठे को एकदम से फिर से बेलेंगे। मैं चूँकि कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, रोटियां बनाना मैंने अभी स्टार्ट किया है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। तो जिस तरह की बन जाती है, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। कुछ लोग होते हैं जिनको रोटियां बनानी बहुत अच्छी से आती हैं, पतली सी और गोल सी। तो मेरी बस बन ही जाती है ऐसे ही। ये देखिए मैंने तवा गरम कर लिया था, उसके ऊपर मैंने रोटी को डाल दिया था। रोटी हल्की सी नीचे से पकना स्टार्ट हो गई थी तो मैंने इसके ऊपर भी ऑयल ग्रीस कर लिया है। अच्छे से ऑयल लगा लेने के बाद फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये एक साइड काफ़ी हद तक पक चुकी थी, इसीलिए मैं अब उसकी दूसरी साइड पकाने लगी हूँ। आप देख लें, ये देखें रोटी की बड़ी प्यारी सी लुक आ गई है। ये हमारी रोटी बन चुकी है। इसी के साथ ही थोड़ी देर में मैंने दूसरी भी बेल ली थी और उसको भी मैंने तवे पे फटाफट से डाल लिया था। ये देखिए हमारी दूसरी रोटी भी बन चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इन आलूओं को पराठों के साथ ज़रूर खाएं और इसके साथ ही आप दही ले लें तो आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। अब हम चलते हैं हमने लंच में क्या बनाया। तो लंच में मैंने बनाया बोनलेस हांडी। बोनलेस हांडी की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लेकिन चूंकि मैं एक सीक्वेंस के साथ चल रही थी तो मैंने सोचा कि आपको एक दफ़ा फिर से मैं हांडी की रेसिपी भी बता दूँ और बता दूँ कि आज मैं क्या बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, उसको कट कर लिया है क्यूब्स की फॉर्म में। चूँकि हम घर इसको बना रहे होते हैं और घर के मेंबर्स ही खा रहे होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि इनका जो साइज़ है वो कम से कम ही रखा जाए, ज़्यादा साइज़ ना हो ताकि इजीली खाई जाएँ, इजीली पिक हो सके। अब बोनलेस के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए पहले आप बोनलेस चिकन ले लेंगे, दही ले लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटो और क्रीम, मिल्क पैक की क्रीम जो होती है वो, और कसूरी मेथी। अब मैंने हांडी ले ली है, उसके अंदर मैं ऑयल डालने लगी हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दें। इसको भी अच्छे से भून लें। इनकी अच्छे से भुनाई हो जाने के बाद फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे।
चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपने देखना है कि जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो फिर उसके बाद ही आपने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। अब इसको भी मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है। हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला क्योंकि इसका चिकन का पानी ही खुद से निकला है और ये इसी के अंदर ही बन रहा है। तो टमाटर को भी अगर उसका छिलका उतार के आप डाल लें तो उसकी भुनाई अच्छी से हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ नमक के साथ फिर मैंने इसके अंदर डाली सुर्ख मिर्ची और हल्दी। अब इसको एक दफ़ा फिर से भुनाई कर लेनी है। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ दही। दही डालने के बाद भी एक दफ़ा आपने फिर से इसकी भुनाई करनी है, इसको पका लेना है और आंच को हल्का रखना है ताकि हमारी जो हांडी है वो अच्छे से बन जाए। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दही हमारी पक चुकी है, वो मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें भी थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इसको, ये इसी दौरान ही थोड़ी सी पक जाएंगी। मैंने इसके अंदर क्रीम डाल ली थी। क्रीम वाली जो मेरी वीडियो थी वो आई थिंक डिलीट हो गई है या कोई ऐसा सीन बना है उसके साथ, वो मुझे मिल ही नहीं रही थी तो मैंने उसको एडिट नहीं किया। तो पका लेने के बाद, मिर्चें डाल लेने के बाद आप उसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, मिल्क पैक की क्रीम। और एंड में आप कसूरी मेथी ऐड कर दें। कसूरी मेथी की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। ये आप देख सकते हैं हमारी जो हांडी है वो अब थिक हो चुकी है, ये बन चुकी है। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया था क्योंकि जब हम हांडी के अंदर बनाते हैं तो इसके अंदर हीट काफ़ी हद तक मौजूद रह जाती है। तो आप अगर फ्लेम ऑफ़ भी कर देंगे तो फिर भी इसके अंदर भुनाई होती रहेगी। भुनाई आई मीन मतलब चीज़ पकती रहेगी। ये देखिए हमारी हांडी बन चुकी है। अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं डिनर टाइम। डिनर टाइम में हमने क्या बनाया, क्योंकि हम लोग लंच लेट कर रहे थे तो इसी वजह से लेट नाइट जो थोड़ी सी हल्की फुल्की सी भूख फील हुई है, तो उसी दौरान हमने सोचा कि ब्रेड के स्लाइसिस के साथ हम बना लेते हैं बर्गर। शामी भी ऑलरेडी पड़ी हुई थी घर में, तो मैंने शामी फ्राई करने के बाद स्लाइसिस को हल्का सा सेक लेने के बाद और सैलेड वगैरह कट कर लेने के बाद हस्बैंड के हवाले कर दिया। मैंने कहा कि आप मुझे बना के दे दें, तो उन्होंने फटाफट से बनाना स्टार्ट कर ली। इन चीज़ों में वो माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं। तो आप देख सकते हैं स्लाइसिस के ऊपर हमने शामी को अप्लाई किया, शामी के ऊपर सैलेड्स वगैरह रख दी। सैलेड में अगर आपके पास जो भी चीज़ है आप वो रख सकते हैं। मेरे पास प्याज, बंद गोभी और खीरा था। अगर आपके पास टमाटर स्लाइसिस में है तो वो भी आप कट कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास इस टाइम फ्रीज़ में पड़े थे तो वो डालना मुनासिब नहीं था। इसी दौरान हमने अंडा फ्राई करने के लिए रख दिया था। जब तक इसकी डेकोरेशन फिलिंग हो रही है तो उसके बाद तब तक अंडा भी फ्राई हो गया था। अंडे को भी कट करने के बाद हर पीस के ऊपर रख दिया है हमने। ये बहुत ही इजी से बनते हैं और अगर घर में आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप इनको फिर भी बना सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने लगा दी केचप। केचप डालने के बाद अब हम इनको कवर अप कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, एक स्लाइस ऊपर दोबारा से हम रख रहे हैं। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से स्लाइस वाले बर्गर बन चुके हैं। अब हमने इनको हल्का सा तवे पे सेक लेना है।
और इनकी साइड चेंज कर लेनी है और यहीं पे ही हमने इसको कट करके 2 पीसेस में डिवाइड कर देना है। ये आप देख लें, बड़े ही ज़बरदस्त से हमारे बर्गर तैयार हो चुके हैं। ब्रेड स्लाइसेस बर्गर्स, ये हमारी ख़ुद की रेसिपी है, तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हमारे चैनल पे नए आने वाले तमाम मेंबर्स को वेलकम, और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।